आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज, सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ती. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता की घोषणा. कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक में सुधार का वादा किया. बीके मॉडल हाईस्कूल में गणेशोत्सव की 92 साल की परंपरा बरकरार. गणेश महामंडल एवं नगर आयुक्त एवं निगम द्वारा विसर्जन तालाबों का निरीक्षण. निपाने में भव्य जुलूस के साथ पर्यूषण पर्व का समापन. रेलवे फिश प्लेट चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार. समर्थनगर में गणेश दर्शन का उद्घाटन. देवराज अर्स कॉलोनी निवासियों का आंदोलन. अब समाचार विस्तार से. स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन महोत्सव, जिसे 3 साल पहले शुरू किया गया था, अब बेलगाम की सभी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. इसलिए अब गणेशोत्सव से पहले महिला वर्ग से उत्सुकता शुरू हो गई है. इस साल का नवरात्रि उत्सव 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. अब तैयारी के लिए समय देने के लिए सही समय पर कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं. तुरंत अपना नाम पंजीकृत करें. पहला दिन नारंगी, दूसरा दिन सफ़ेद, तीसरा दिन लाल, चौथा दिन शाही नीला, 5वां दिन पीला, छठा दिन हरा, 7वां दिन स्लेटी, 8वां दिन बैंगनी, 9वां दिन मोरहरा. संपर्क के लिए फ़ोन नंबर 8105158162, 9866675219 और 7259145470 ऐसे है. कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक में सुधार का वादा किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को आश्वासन दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता में आने पर कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन करेगी. उन्होंने कहा कि हालांकि इस बिल को तत्काल लागू करने में कोई बड़ी कानूनी जटिलता नहीं है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल के कार्यान्वयन के लिए अगले 10 साल तक इंतजार कराने जा रहे हैं. खड़गे जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में इस बिल का समर्थन करते हुए इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी. 2024 में जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले इस बिल में अपने हिसाब से संशोधन करेंगे. बीके मॉडल हाईस्कूल में गणेशोत्सव की 92 साल की परंपरा बरकरार. बीके मॉडल हाईस्कूल में 92 वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए श्री गणपति महोत्सव का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ. स्कूल के पूर्व छात्र बेलगाम के प्रसिद्ध बिल्डर प्रवीण अप्पन्नावर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे. मुख्य अतिथि स्कूल के पूर्व छात्र बेलगाम के जिलाधिकारी श्रवण नाइक और बेलगाम के मशहूर सीए मदिवल्लप्पा तिगड़ी उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के मनोरंजन कार्यक्रम से हुई. उमेश कुलकर्णी ने अतिथियों का स्वागत किया. एस.एन. जोशी ने स्वागत किया. विद्यालय प्राचार्य एवं गणपति उत्सव संयोजक श्रीमती शैला चाटे ने उत्सव की रिपोर्ट प्रस्तुत की. अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए. गणेश महामंडल एवं नगर आयुक्त द्वारा विसर्जन तालाबों का निरीक्षण. शहर और आसपास के इलाके में गणेशोत्सव की धूम शुरू हो गई है. इसी तरह श्री विसर्जन समारोह को लेकर प्रशासन ने चौकसी शुरू कर दी है. 28 को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा. भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी. पदाधिकारी श्री विसर्जन जुलूस के मार्ग के साथ साथ तालाबों की व्यवस्था जैसे सभी मुद्दों पर विचार और निरीक्षण करने के लिए निगम के अधिकारी उपस्थित थे. श्री विसर्जन की समुचित व्यवस्था के लिए प्रशासन पिछले कुछ दिनों से सतर्कता बरत रहा है. साथ ही जुलूस मार्ग पर होने वाले समस्याओं के समाधान के लिए निगम और समाजसेवियों ने भी निगरानी रखी है. इसलिए अब श्री विसर्जन जुलूस को सफल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.
निपानी में भव्य जुलूस के साथ पर्युषण पर्व का समापन। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ द्वारा 12 सितंबर माह से पर्युषण पर्व का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। इसकी समाप्ति पर नगर के मुख्य मार्ग से भव्य जुलूस निकाला गया। भारत में चांदी की पालकी, चांदी का रथ, चांदी का पालना, 14 इंद्रधनुष शामिल थे। बेतकी हॉल और निपानी से बैंड बजे की धुन पर जुलूस निकाला गया। इसमें हाथी और घोड़ों ने भाग लिया। गुरुवार पेट स्थित चंद्रप्रभु बावन जिनालय से कोठीवाले कॉर्नर, अशोकनगर, पुराना पीबी रोड, नगरपालिका, पुराना मोटर स्टैंड, नेहरू चौक, महादेव गली, गांधी चौक, रविवार पेट माध्यम से ये जुलूस निकाला गया। रेलवे फिश प्लेट चोरी करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने रेलवे फिश प्लेट चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। ये कार्रवाई शुक्रवार शाम को की गई और उनके पास से 16 फिश प्लेट जब्त की गई। आरपीएफ के इंस्पेक्टर SR कार्यकर, उपनिरीक्षक हर्षराज मीना और उनके सहयोगी ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार महिला समेत 3 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है। ये कार्रवाई सुलधर और सुलेभावी रेलवे स्टेशन के बीच गश्त के दौरान की गई। इस तिकड़ी द्वारा रेलवे ट्रैक से चुराई गई 16 फिश प्लेट और 30 ER चिप्स बरामद कर ली गई है। उन्होंने इन सामग्रियों को गांधीनगर में एक स्क्रैप यार्ड में बेच दिया। आरपीएफ अधिकारियों ने अड्डे की जांच के बाद 12 और फिश प्लेट भी जब्त की है। समर्थनगर में गणेश दर्शन का उद्घाटन। बेलगाम श्री एकदंत युवा मंडल विनायक मार्ग समर्थनगर बेलगाम के श्री एकदंत सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव का उद्घाटन संपन्न हुआ। हिंदू समाज की कुंभकर्ण जैसी नींद की स्थिति के इस दृश्य का उद्घाटन श्री राम सेना हिंदुस्तान के श्री रमाकांत दादा कोंडूस्कर और रवि पाटिल साहब ने रिबन काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही बेलगाम के एकदंत टी-शर्ट का अनावरण लोकमान्य महामंडल के अध्यक्ष श्री विजय दादा जाधव और श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ता श्री हीरामणि मुच्छंडीकर ने किया। इस अवसर पर इंद्रजीत पाटिल, अजित जाधव, उमेश कुलकर्णी, प्रकाश पटेल, महेश बादामजी, प्रताप चौधरी सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। देवराज अर्स कॉलोनी निवासियों का आंदोलन। बसवनकुर्ची में देवराज अर्स कॉलोनी जो बेलगाम नगर निगम का एक हिस्सा है और जो बोडा से योजना संख्या 11 के अंतर्गत आती है, नगर निगम और बोडा द्वारा उपेक्षित किया गया। रविवार 24 तारीख को सुबह 9 बजे स्थानीय संगठनों और महिलाओं, नागरिकों और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया गया। इस समय देवराज अर्स कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी ने आह्वान किया है कि अगर नगर निगम 15 दिनों के भीतर देवराज अर्स कॉलोनी की समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो वे बेलगाम और बागलकोट राज्य राजमार्ग पर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। महेश हिरेमठ, वकील यल्लाप्पा दिवटे, डॉक्टर जगत शंकर गौड़ा, बसवराज सुनगार, महिलाएं और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने शनिवार को मुंबई का दौरा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनसे 15 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई। फडणवीस द्वारा सागर सरकारी आवास पर चर्चा हुई। मराठा आरक्षण वाले राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर शाह द्वारा शिंदे फडणवीस से चर्चा की। मुख्यमंत्री शिंदे सरकारी आवास जाकर गणराय के दर्शन किए। मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे बंद। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बहुत व्यस्त हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे से लाखों यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी होती है, तो ये खबर बेहद अहम है। रखरखाव कार्य के लिए मुंबई हवाई अड्डे का रनवे 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। इसके चलते करीब 250 उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित की जा सकती है। इसकी जानकारी यात्रियों को मिलेगी और ये काम मानसून से पहले किया गया। अब बरसात के बाद मरम्मत कार्य कराया जाएगा। एयरपोर्ट का संचालन करने वाली मिया कंपनी ने इस संबंध में जानकारी दी है। खुले जानवरों के आक्रमण में निपानी में महिला घायल। पिछले 2-3 महीने से निपानी शहर में छुट्टा जानवरों का विचरण बढ़ गया है। शनिवार को यहां मुख्य बाजार में
चावड़ी इलाके में एक जानवर का जोरदार झटका लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के कारण नागरिकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। इसलिए नगर निगम प्रशासन से ऐसे आवारा जानवरों की देखभाल की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। 5वें दिन खानापुर शहर और तालुका में गणेश विसर्जन समारोह। 5वें दिन का गणेश विसर्जन समारोह खानापुर मलप्रभा नदी घाट पर श्रद्धापूर्वक मनाया गया। खानापुर शहर के साथ साथ तालुका के पूरे ग्रामीण इलाकों में 5वें दिन का गणेश विसर्जन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, भाजपा मीडिया प्रमुख राजेंद्र रायका, अमर जोरापुर, भाग्यलक्ष्मी सोसाइटी के सचिव भाऊराव चव्हाण और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने अपने घर में बनी गणेश प्रतिमाओं को श्री मलप्रभा नदी में विसर्जित किया। इस समय भक्तों की खुशी देखते ही बन रही थी। वैज्ञानिक प्रकाश पेडनेकर को सम्मानित किया गया। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से वैज्ञानिक प्रकाश पेडनेकर का अभिनंदन किया गया। भारत का इसरो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला दुनिया का एकमात्र देश बन गया। इस चंद्रयान मिशन को सफल बनाने के लिए देश के वैज्ञानिक पिछले 3-4 सालों से 24 घंटे काम कर रहे थे। इसमें खानापुर के बेटे प्रकाश पेडनेकर ने योगदान दिया। इसके लिए सूर्याजी पाटिल, पीएच पाटिल, माचीगढ़ ग्राम पंचायत सदस्य तुकाराम जाधव, गजू पाटिल, नंदगढ़ गांव के अशोक गेरे श्री प्रकाश पेडनेकर के आवास पर गए और युवा वैज्ञानिक श्री प्रकाश पेडनेकर और उनके पिता सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण पेडनेकर और उनके मां के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रवादी पार्टी इंजीनियर सेल द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन। एनसीपी का महाराष्ट्र राज्य इंजीनियर सेल के माध्यम से बेलगाम सहित सीमा क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को मार्गदर्शन किया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र प्रदेश एनसीपी इंजीनियर सेल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। राकांपा अध्यक्ष अमित देसाई ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र के लिए दायरा और सीमाएं बढ़ा दी गई है और इसके माध्यम से बेलगाम के शिक्षित युवाओं को मार्गदर्शन किया जाएगा। वो नरवीर जिम्नेजियम के गणेशोत्सव मंडल द्वारा अमित देसाई के अभिनंदन का जवाब देते हुए बोल रहे थे। अमित देसाई ने ओल्ड बेलगाम की लक्ष्मी गली में नरवीर गणेश मंडल के गणेश महाआरती कार्यक्रम में भाग लिया। बार कर्मचारी की गला काटकर हत्या, घटप्रभा की घटना। शनिवार को छुट्टी के दौरान बार कर्मियों में झगड़ा हुआ। एक कर्मचारी का गला काटने के बाद उसे इमारत की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। घटना घटप्रभा गांव में घटी। संजू पिछले 1 महीने से घटप्रभा के एक बार में काम कर रहा था। कल बार की छुट्टी थी। इसी कारण के लिए रात में मजदूरों के बीच मारपीट हो गई। इससे अनर्थ हो गया। तीनों ने मिलकर संजू का गला काट दिया। उसके बाद बताया गया है कि उन्हें फर्श से नीचे फेंक दिया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।